तो अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है और वो अब अपनी नई पार्टी बना चुके हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। इस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी अब आगे काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बातें मीडिया के सामने रखी। आपको बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे बड़ी बात यहां पर यह कही कि नीतीश कुमार के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। नीतीश कुमार के हाथ में कुछ भी नहीं है तो वो अब हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे। हमारे सहयोगी संजय इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, कई बड़ी बातें उपेंद्र कुशवाहा की ओर से कही गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने नीतीश कुमार को कह दिया कि वो सरेंडर कर चुके हैं, पूरी तरह से समर्पण कर चुके हैं और उनके हाथ में अब कुछ नहीं बचा है। गलत लोगों से घिरे हुए हैं और कुछ भी फैसला वो खुद से नहीं ले रहे। ललन सिंह का नाम लेकर यहां पर इशारा किया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर, और अभी से थोड़ी देर पहले उनका संबोधन जो है खत्म हुआ है मीडिया से, और ठीक हमारे पीछे जहां पर अभी तमाम पार्टी के जो दूसरे वर्कर बैठे हुए हैं, उन्होंने कह दिया है कि अब वो बिहार विधान परिषद के सदस्य भी नहीं रहेंगे और आज अगर विधान परिषद के सभापति उन्हें समय दे देते तो आज ही इस्तीफा दे देंगे, कल दे देते तो कल इस्तीफा दे देंगे। जैसे ही उनसे मुलाकात होगी वो इस पद पर नहीं रहेंगे। उन्होंने पहले ही कहा था कि जो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था, एक झुनझुना थमा दिया गया था और एक निष्क्रिय पद था, कोई उनका रोल नहीं था पार्टी में। तमाम तरह की बात की और उन्होंने बात की कर्पूरी ठाकुर की, जननायक की। उन्होंने कहा कि जननायक की विरासत, उन्होंने अपने संबोधन में लालू परिवार पर सबसे ज्यादा अटैक बोला और कहा कि आज लालू प्रसाद यादव को विरासत मिली थी कर्पूरी ठाकुर की और शुरुआती दौर में उन्होंने अच्छा काम किया, मास में गए और एक बेहतर काम हुआ बिहार में, लेकिन बाद में वो परिवारवाद से गिर गया और उसका खामियाजा उन्हें आज तक भुगतना पड़ रहा है। और आज नीतीश कुमार ने जिस लालू यादव और उनकी पार्टी के खिलाफ 10-12 साल तक संघर्ष किया, उनके खिलाफ जब उन्हें मेजोरिटी मिली, सत्ता में आए और कई बेहतर काम उन्होंने किए मास के बीच, जनता के बीच जाकर, लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार भी शुरुआती दौर के बाद आज बुरे दौर में, तो अंत बुरा तो सब बुरा। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में भले ही अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन अंत बुरा तो सब बुरा। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की विरासत जब नीतीश कुमार को मिली थी तो एक अच्छा माहौल बनने लगा था, बेहतर काम हुआ बिहार में, और जब बीजेपी से अलायंस टूटा तो और उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया, तो नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आप अलायंस तो कर लिए हैं लेकिन नेतृत्व अपने पास रखिएगा, अपने पास नेतृत्व में रखिएगा। लेकिन अब उन्होंने बताया कि जो परिस्थितियां बन गई हैं उसके बाद अब उन्होंने अपनी विरासत जो है वो पड़ोसी, यानी उन्होंने तेजस्वी यादव का एक बार भी नाम नहीं लिया और कहा कि उन्हें विरासत सौंपने, नेतृत्व सौंपने का फैसला ले लिया, जो मेरे जैसे लोगों को गवारा नहीं है। और केवल मेरे जैसे नहीं, जो जदयू के समर्पित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें भी यह फैसला सही नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ जो जाने का उन्होंने फैसला लिया, उसमें राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि ललन सिंह और बृजेंद्र यादव, ये ऐसे दो नेता थे पार्टी में, उनके कहने पर उन्होंने यह फैसला लिया। लेकिन क्या डील हुई इस बात की जानकारी उन्हें आज तक नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा कि मैं बीजेपी के सवाल पर उन्होंने बोला, जब कि ये आरोप खुद मुख्यमंत्री ने भी लगाया था कि वो समझ लीजिए कहाँ जाने वाले हैं, और अब जबकि ये तय हो गया है तो हमने नीतीश कुमार से ही सीखा है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से अभी कुछ कर रहे हैं और बाद में उन्होंने पार्टी से गठबंधन से नाता तोड़कर नई सरकार बना ली, तो हमने जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। उन्होंने इस बात को खारिज नहीं किया कि भाजपा से उनकी बातचीत चल रही है, नहीं चल रही है, इस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन कहा कि हमने जो कुछ सीखा अपने नीतीश कुमार से ही सीखा। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने जिस विरासत को संभाला था, उस विरासत, उन्होंने एक बात कही महत्वपूर्ण रूप से कि नीतीश कुमार कर्पूरी की विरासत को लेकर आगे चल रहे थे तो एक उत्तराधिकारी उन्हें खोजना चाहिए था, वो उत्तराधिकारी उन्होंने नहीं खोजा, उन्होंने बिल्कुल। चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल